साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं एडवोकेट रामब्रिज गौतम जी, और जो बहुजन समाज पार्टी में कई सारे पदों में रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे। और उन्होंने अभी एक नया संगठन तैयार किया है, DAWN, दान। सर, रामब्रिज गौतम साहब, वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और दिल्ली आप अपनी समाज की बात और पीड़ा और उस पर कैसे काम करते हैं उसको रखने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जो बहुजन समाज पार्टी को कौन किस तरह के मुद्दे, और हमारे बहुजन समाज के 85% लोग बहन जी की किस भाषा को सुनना चाहते थे, मैं उसको अपनी तरफ से थोड़ा बताना चाह रहा हूँ आपकी जाती। वो क्या लगाया था उसमें पार्लियामेंट में, जो छड़ी सिंगोल का मुद्दा हमारा युवा चाह रहा था कि बहन जी भाजपा के प्रति, उस सरकार के प्रति आक्रामक बहन जी को मैं समझता हूँ, चाहे ट्वीट के माध्यम से, अपने जो पदाधिकारी उनके माध्यम से उस पर बहुत आक्रामक रूप उसके खिलाफ अपनाना चाहिए। एक वो मौका मिला था, नई संसद बनी थी, ये मौके बार बार नहीं आते, वो भी छोड़ दिया गया। वैसे ही संविधान वाला मुद्दा आया, बहन जी कह रही हैं, और पार्टी के सारे बड़े बड़े सीनियर लीडरों को हमने सुना, वो कह रहे हैं नहीं संविधान को कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए संविधान का नाम दे रही है। कैसे भाई, जब उनका आर्थिक सलाहकार मोदी का खुलेआम लेख लिख रहा है, नेशनल अखबारों में लिख रहा है, उनका मंत्री हेगड़े, अनंत हेगड़े बोल रहा है, उनका एक मेरठ से इलेक्शन लड़ने वाला भी इसी इलेक्शन में अरुण गोविल, जो एक कलाकार है, वो खुलेआम बोल रहा है। उनके जितने भी उनके पैरोकार हैं, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हैं, चाहे वो हिंदू कट्टरता के जो प्रतीक हैं, जो बाबा बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हो, वो सब संविधान को खिलाफ बोल रहे हैं। बोले नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की जरूरत नहीं। तो भाई आपकी एक तरफ आपको फिर राजनीति करनी नहीं आ रही, आप कह रहे कांग्रेस ने गुमराह कर रही, गुमराह कैसे कर रही? जो सत्ता में बैठी पार्टी है, उसके इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदलने आए हैं, तो फिर कांग्रेस ने कहा हथियार है, आपको हथियारने के लिए उस मुद्दे को किसने मना किया? आप कड़वा सच को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। ये पॉलिसी के लिए कोई कोऑर्डिनेटर जिम्मेदार नहीं है। जब बहन जी कोई ट्वीट करती है तो वो कोऑर्डिनेटर लिख के नहीं दे रहा है उनको, वो तो उनकी अपनी मर्जी से होता है ना, ये तो आप मानेंगे ना सर। तो ये जब आपकी स्थिति खराब हो गई तो आपने आरोप लगा दिया कि संविधान का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। अरे संविधान के मुद्दे पर ही वो दाई के हैकड़े पे पहुंच गए, आप 100 पहुंच गए ना, प्रियंका की जीत में 100 हो गया, पूरा दाई के हैकड़े पे पहुंच गए। तो जब तक आप पब्लिक के मूड को समझ करके, जो आपकी राजनीतिक बयानबाजी होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, उसके हिसाब से आप नहीं चलेंगे, तो फिर आपका पब्लिक आपके साथ कहां खड़ी होगी। इसमें जैसे भी लोकसभा चुनाव हुआ जी, तो जो स्पष्ट हम आपके इस चैनल के माध्यम से कर देना चाहेंगे, आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी का लगभग इन 2 महीनों में चुनाव के बाद बहुत सारे फोल्डर में परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे नए पदाधिकारी बनाए गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी के पहले हो सकता है सब मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हों, जिला कार्यकारिणी हो या जिला बाड़ी में रहे हों, वो लोग उस समय पार्टी में किसी पद पे नहीं थे, या हाशिए थे, या हाशिए ना होते वो बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता माइक में तो कहते थे, लेकिन नंबर 1 वो स्वार्थी थे। स्वार्थी होने के बावजूद वो लोग क्या किए, खेल कैसे बिगाड़ रहे हैं, वो लोग खुद, जिसको आज बहुजन समाज पार्टी के हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी उनको स्वीकार कर उनको पार्टी में रख रहे हैं या पदाधिकारी बना रहे हैं, ऐसे लोग ही किसी, अगर हम तो स्पष्ट कर देना चाहिए, रावण जो है, वो जो मिथक घटनाएं हैं जिसपे रामायण लिखा गया है, अगर वो हारा है तो अपने भाई की वजह से हारा है, क्योंकि पूरी पोल जाके वो श्री रामचंद्र जी को जो है, पुरुषोत्तम जो राम है उनको बता देता है। तो अपने भाई, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी अगर हाशिए जा रही है, तो हम किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से नहीं जा रहे हैं या ईवीएम की वजह से नहीं जा रहे हैं। हमारे बीच जो हमारा बताया ना, जो जिनके पेट भरने से मतलब है, चाहे हमारी कन्या दक्षिणा से मतलब है, तो ऐसे लोग जो है, जो इंडिया गठबंधन की बात है, उसमें क्या है कि जाके लोग, भाई अरे कहाँ हो, बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है, बहन जी कहाँ जीत रही है, इंडिया गठबंधन है 10 पार्टी, 15 पार्टी, और संविधान हाथ में लेकर के, मतलब ऐसे लोग जो स्वार्थी थे, वो विपक्षी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, ऐसे सांसद
जितनी बार पंजाब वाले रहे, इन्होंने पंजाब दबाने का काम किया, विभीषण का नंबर 1 काम किए। आज उन्हीं का स्वागत हो रहा पार्टी में। हम तो कहते हैं ऐसे तत्काल ऐसे लोगों की मिसाल खासियत करिए जो विभीषण जैसा काम लोग करते हैं। मुझे सर एक एग्जांपल और याद आ रहा है। अभी आपका कोई बैसपा का तो पदाधिकारी या कार्यकर्ता मेरी उस बात को एक्सेप्ट करेगा नहीं, लेकिन ये कड़वा सच है। बहन जी ने जब अखिलेश से समझौता किया लास्ट इलेक्शन में लोकसभा के में, तो अखिलेश की पार्टी के 5 सांसद थे और बैसपा के लोकसभा में 0 सांसद थे। उस कोलैबोरेशन के बाद, पैक्ट के बाद बैसपा के 10 सांसद हुए 0 से, यानी आप सीधा 0 से 10 पे पहुंच गए। उसके 5 थे, उसके 5 ही रह गए। 15-20 दिन बाद या महीने बाद वो गठबंधन तोड़ दिया जाता, कहा जाता है कि नहीं हमारा वोट तो शिफ्ट हो गया अखिलेश को और अखिलेश को ओबीसी का हमको फायदा नहीं मिला। आप कैसे इस बात को एग्री कर लेंगे? अगर ऐसा था तो फिर तो अब तो आप तो अकेले लड़े हो अभी। फिर आपकी स्थिति अब तो और उससे भी ज्यादा खराब है। इस बात को खाली ये 4-6 लोग अपना संगठन जेबी संगठन चला करके बैसपा को जेबी संगठन बना के रख दिया ऐसे लोगों ने, ऐसे पदाधिकारियों ने, ऐसे कोऑर्डिनेटरों ने, क्योंकि वो ग्राउंड पे तो काम कर नहीं रहे। तो आप ये मतलब किस तरह से आप दोबारा से खड़े हो पाएंगे? और बता रहा हूं आपको, अभी हमारा समाज, बहुजन समाज ही ये चाहता था कि बहन जी गठबंधन में जाए। अब वो भले ही बाद में कितने एक्सक्यूज देती रहे कि मुझे बुलाया नहीं गया या हमको पूछा नहीं गया या हमारी पॉलिसी अलग थी। हाँ, अगर बहन जी संगठन में, अगर अखिलेश आज उस 5 से 37 पे आ सकते हैं, अगर बहन जी उसमें कोलैबोरेशन में अगर सीटों का कोई तालमेल बनता, तो आपकी बात सोचते हो कि अखिलेश के बराबर या अखिलेश से 2-4 कम या 2-4 ज्यादा लोकसभा में आपके सांसद नहीं खड़े होते। अगर आप कह रहे हैं पार्टी वाले कि हाँ नहीं खड़े होते, मैं इस बात को नहीं मानता। जितने अखिलेश से खड़े हैं उतने ही पैसे पाके भी खड़े होते। ये पॉलिसी पे हमारे सुप्रीमो को या जो भी ऊपर बैठे हैं उस आसमानी पोस्टों पर, उनको सोचना चाहिए कि आप उस टाइम समाज का दिमाग कहां चल रहा है, समाज आपसे क्या चाह रहा है, उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं भाई उनके घर तो बन चुके ना। अगर मेरे सांसद नहीं जाते, मेरे विधायक पार्लियामेंट में नहीं जाते, तो पता नुकसान किसका है? जो सांसद बनने वाला तो उसका बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो इस लायक मजबूत, हमारी पिछली जो सरकार बनी है 4 बार जी, इतना आर्थिक तौर पर मजबूत हो चुका है। लेकिन गांव के आदमी को और हमारे समाज को जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आज आपकी एक बहन बेटी का रेप हो जाए, हत्या हो जाए, मेरे पास घटना है, मैं प्रूफ रखता हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा यहाँ पे, उस पर एक FIR नहीं होती है आपकी, क्योंकि आपके संगठन की जान नहीं बची है, ताकत नहीं बची है आपकी पार्टी के संगठन में। पहले नहीं हो रहा था इतना। तो ये पॉलिसी पर मैं समझता हूं कि जो बड़े पदाधिकारी हैं या बहन जी क्यों ना हो चाहे, उनको ये सोचना चाहिए कि समय की नजाकत क्या है, समय की डिमांड क्या है। अब काशीराम साहब का एक नारा कितना चला, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो 4। कुछ लोग कहते हैं काशीराम ने निकला, चलो मान लिया हमने, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, दीवारों पे तो पुतवा है, हाँ नहीं लिखा उन्होंने, मान लिया। लेकिन उसी नारे की वजह से जो हमारा वंचित समाज था एकजुट हुआ। अरे कुछ तो दिमाग लगाइए भाई, घर में बैठ के उस पर एनालिसिस कीजिए कि हमको नए कोड बनाने, तो क्या बनाने हैं। आपने बहुजन से सर्वजन बनाया, फेल रहा आपका वो। सर्वजन का नारा फेल रहा है, मेरी नजरों में फेल है। कोई सर्वजन नहीं जुड़ा आपके साथ, कोई सर्वजन के वोट नहीं मिले आपको। हाँ, तो फिर क्यों नहीं उस पर एनालिसिस करके उस पर रिसर्च होनी चाहिए और फिर नए नारे कोट करने चाहिए, नए तरीके से काम करने के लिए, जैसे अभी हमने केजरीवाल का लाला का उदाहरण दिया। तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं पार्टी में तो हूं नहीं, मैं तो अपने एक जनरल ओपिनियन रखता हूं, एनालिसिस करता हूं, जिससे मुझे समाज को लॉस नजर आता है, मैं उसकी नेगेटिविटी को इसलिए उजागर करता हूं कि उस पर सोचना चाहिए, इसलिए नहीं करता कि और गर्त में चला जाए और नुकसान हो जाए। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इसका नेतृत्व बिहार से नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये कर रहे थे। ममता बनर्जी बंगाल से कर रही थी। पहली बार जो नेतृत्वकर्ता के लोग थे, ये खुद जो है धीरे से उस इंडिया गठबंधन से हट गए। रही बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा या कुछ छोटी और पार्टियां मिलाकर जो गठबंधन बना, ये तो बात सच्चाई है कि बहन जी को आमंत्रित नहीं किया गया। अब भाई जिस निमंत्रण में या जिस गठबंधन में हमको आमंत्रित नहीं किया जा रहा, हम जबरदस्ती उस गठबंधन में जबरदस्ती क्यों शामिल हो जाए। वो अगर हम ये मान रहे हैं, हमारी बहुजन समाज के भी लोग चाह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी अगर शामिल होती
हम आज बीजेपी को हम बैक फुट पर ला सकते थे। आज कहीं कहीं सरकार बनती नहीं सर किसी भी हालत में। तो ये तो जनता चाह रही है, लेकिन वास्तव में जो गठबंधन लोग तैयारी बनाए, 2 लोग पहले हट गए, बाकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। सर देखिए, अभी ये सिर्फ एक्सक्यूज देने वाली बातें हैं कि पहले वो, जैसा आपने भी कहा, मैं बहुत बेसपाइयों से सुन चुका हूँ कि उसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार करने वाला था। नीतीश कुमार समय की और अपने क्षेत्र की, अपने बिहार की निजाकत को समझ गया, उसने भाजपा से समझौता कर लिया। वो तो कामयाब रहा ना, नहीं समझ रहे? चाहे उसके रास्ते कैसे नहीं बनाए गए हो। हाँ, गलत कह रहा हूं तो बता दो मुझे आप। वो तो कामयाब हो रहा है, दोबारा सीएम भी बना। तो आपके समय की डिमांड के हिसाब से उसने फैसला ले लिया अपना वन साइड, तो कामयाब है। तो आप इस तरह के हमारे जो वो ढूंढते हैं ना एक्सक्यूज, इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है सर। बात यह है कि अगर मैं ठीक है, अगर कांग्रेस चाहती है हमें फ्रंट, इंडिया गठबंधन में हमें फ्रंट पे आना है, तो ठीक है, सपा के मुखिया अखिलेश भाई माली बहन जी को नहीं बुलाए, लेकिन कांग्रेस में जो है कि सोनिया गांधी सुप्रीमो थी, उनको बहन जी से पैरवी करनी चाहिए, राहुल गांधी की पैरवी करनी चाहिए, या प्रियंका गांधी थी, ऐसे लोगों को पैरवी करके जब उनको अगर बैक, क्योंकि एक चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, जिसे हम वैचारिकी में एक सिक्के के दोनों पहलू है। बहन जी क्योंकि विशेष करके एक जाट समुदाय, एक बहुजन समाज को जो नेतृत्व करती हैं, जो मानव साहब ने 85-15 जो फार्मूला दिया, आज बीजेपी चाहे वो कांग्रेस हो या आज सपा ही क्यों हो, वो बहन जी को देश का और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं देखना चाहती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी फांसी पे ले जाने के लिए, एक चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे सपा ही, सर वो तो करेंगे ना, सब करेंगे, क्योंकि अब हमें आप भाजपा वाला क्यों चाहेगा भाई भारतीय प्रधानमंत्री? बहुजन समाज के लोग जो 85% या इसमें 90% हो, इनको सोचना है कि भाई बहन जी ने जो उपलब्धि हम लोग गिनाते हैं वैशाखी में, कि बहन जी ने अपने समय में जो जितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए, जितने जिले बना दिए, आज की सरकारों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। उसी पे ही लीपा पोती, जैसे कहते हैं कि भाई थोड़ा रंग उड़ गया है तो पुताई कर दीजिए, व्हाइट वॉशिंग कर दीजिए। तो चाहे सपा की सरकार अखिलेश यादव जी की रही हो या वर्तमान में हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश, ये सब केवल पुताई वाला काम कर रहे हैं। और निश्चित है कि बहुजन समाज का मान सम्मान स्वाभिमान अगर हुक्मरान बन सकता है, हुक्मरान रहा, अगर हुक्मरान बन सकता है, या हम शासक कौमें नहीं है, शासक अगर बनना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पुनः हमको जो है कि उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। और पुनर्स्थापित में बाबा साहेब की वैचारिकी में बहुजन समाज की जो गैर राजनीति, जो मानव साहब ने कहा है कि बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी, तब तक जो है कि बहुजन समाज की राजनीति कभी भी चिरस्थायी या कारगर साबित नहीं होगी। स्टूडियो में हमको बुलाया और विशेष करके सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से चर्चा पर चर्चा करी और सवाल भी किए, जो हमसे बन सका हमने जवाब भी दिया। आपका आभार व्यक्त करते हुए जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे हम गौतम रत्ना की तरफ से इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, मैं पुनः अपील कर रहा हूं आपसे, अगर कहीं भी पूरे देश के किसी भी कोने में अगर किसी बहुजन समाज के या महिलाओं के साथ कोई जातिवादी उत्पीड़न हो, तो आप हमारे चैनल पर नंबर दिए हुए रहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। उसमें हमारे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी है, उसमें हमें काम करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छे से आता है और उसको हम फॉलो अप करते हैं जब तक उसमें कोई एक्शन न हो, लेकिन सिर्फ जातिवादी उस पर। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के लोग आने लगे कि वो पर्सनल लड़ाई हो रही है घर घर की, तो अब एक तो हम अकेले काम करते हैं चैनल पे, स्टाफ नहीं है, तो अब ऐसे छोटे छोटे हर घटना के लिए तो हम हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957
68651, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।